morning student, myself अजित मिश्रा फ्रॉम गुरुकुल ग्रोव स्कूल। आज हम लोग क्लास 6 के एसएसटी में सिविक्स का पहला चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता ये पढ़ने जा रहे हैं। डिस्पाइट कल्चर, लैंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी कहने का तात्पर्य है कि सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता के बावजूद हम लोग जो है ना, इंडिया इज वन नेशन, भारत क्या है, एक राष्ट्र है। पीपुल जो अलग अलग संप्रदाय, धर्म और एथिक बैकग्राउंड से आते हैं, ऑल कम टुगेदर टू शेयर लाइफ्स एंड बिलीव्स। डाइवर्सिटी हमें कल्चर्स के बारे में जानने में सहायता करती है, इसमें कोई संशय नहीं है, नो कंफ्यूजन कि हम भारतीय जो है एक है। We have a variety in number of fields such as sports, food habits, religion, dress, language, hobbies, etc. हम लोग डाइवर्सिटी को जो है ना, नेचर के साथ साथ अपने आसपास में भी देखते हैं। विविधता का अर्थ होता है वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। भारतीय जो सभ्यता यानी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, एक प्राचीन सभ्यता है और हमारा कल्चर बना हुआ है डिफरेंट आइडियाज, बिलीफ्स, कस्टम, आर्ट, रिलीजन, म्यूजिक एंड डांस स्टाइल। भारत में 176 भाषाएं एवं 544 उपभाषाएं हैं, लेकिन किंतु समय समय पर ये भिन्नताएं हमारे देश को मजबूत और समृद्ध बनाती है। अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। हमारी आर्थिक क्रियाकलाप में भी विविधता है। जैसे आपने देखा है कारपेंटर, मासूम, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ड्राइवर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, दे ऑल हैव एक्वायर्ड डिफरेंट स्किल। लेकिन ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरे तरफ वैसे भी पेरेंट्स होते हैं, देयर चिल्ड्रेन begging at red lights, they do not get even the basic necessities of life। जैसे यह विविधता नहीं है, यानी कि एक तरफ वैसे बच्चे जो अपने बेसिक नेसेसिटी को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यह विविधता नहीं है, इसे हम असमानता कहते हैं। डाउ यानी यद्यपि हमारा समाज प्रोड्यूस एक्सीलेंट आर्ट एंड कल्चर, इट हैड सम बैड साइड्स टू। जैसे समाज में अधिकांश जनता जो है ना, गरीबी में रहती है तथा अशिक्षित है। समाज में औरतों के साथ भेदभाव है। इसके बैड एस्पेक्ट में प्राचीन समय से इतिहास में हम पढ़ते आ रहे हैं, जो है ना, वर्ण सिस्टम है, जो 4 वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इट वॉज सेड दैट ये जो विभाजन है वो आधारित था उनके काम के आधार पर। प्रत्येक समाज में जैसे ब्राह्मणों का भी क्या काम था, ब्राह्मण वुड डू रिचुअल्स, वर्शिप एंड एजुकेट द यंग। क्षत्रिय वुड लर्न वॉरफेयर एंड रक्षा करते थे देश की जब बाहरी आक्रमण होता था। तथा वैश्य जो थे वो व्यापार को करते थे। शूद्र जो इन चारों वर्णों में सबसे लोएस्ट यानी कि निम्न थे, वो फिजिकल लेबर का काम करते थे, जैसे कृषि कार्यों में और भी दूसरे मिनियल वर्ग में। वास्तव में जो ये पहलू थे जाति व्यवस्था के, ये भारतीय समाज में हमने असमानता उत्पन्न करते हैं, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम जो है ना स्वतंत्र हैं, अपनी पसंद के अनुसार जो है ना अपने हम काम को करते हैं। आज जो असमानता हमारे समाज में है वो कैसा है, वो है अमीर और गरीब के बीच में अंतर है, बालक और बालिकाओं के बीच में यानी कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो है आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। गरीबी के कारण बहुतेरे लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं और शिक्षा के अभाव में उन्हें कोई जो है ना बेटर माने अच्छा काम नहीं मिल पाता है। आज समाज में स्त्रियों की दशा स्लेव यानी जो दास उनसे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अभी भी जो है ना स्त्रियों को, परिवार में औरतों को खाना बनाने, घर के कामकाज करने तथा बच्चों की देखभाल करने के योग्य ही माना जाता है और कुछ नहीं। हमारे
जो हमारी जो सरकार है वह प्रजातांत्रिक सरकार है और प्रजातंत्र में नागरिकों की जो समानता है वो सर्वोपरि यानी कि इक्वलिटी जो है ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना एलिमेंट है। इसमें इनइक्वलिटी के लिए कोई स्थान नहीं, अर्थात एंड ऑफ इनइक्वलिटी है। प्रजातंत्र में लोग को स्वतंत्रता दी जाती है, यानी प्रजातंत्र में जो है ना लोग स्वतंत्र रहते हैं विद इन लिमिटेशन, यानी कि सीमा के अंदर, यानी कुछ सीमाएं होती है उसके अंदर दे कैन डू दे वांट एंड दे कैन थिंक एंड से व्हाट दे लाइक। ये सभी जो है ना रिलेटेड टू आइडिया ऑफ इक्वालिटी से है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारतीय समाज जो है ना निर्भर करता है कल्चर पर, और ये कल्चर जो है ना बना हुआ है लोगों के बिलीफ्स एंड फेथ्स, द वे दे लुक एट द वर्ल्ड। हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है, एक भाग दूसरे भाग से डिफरेंट है। जलवायु में, भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें, फसल जो उगाते हैं उसमें, भाषा जो बोलते हैं उसमें, एवं वस्त्र जो पहनते हैं उसमें। भारत का भूभाग काफी बड़ा है। डाइवर्स रीजन एंड वेराइटी ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण जो है ना वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट मिनरल रिसोर्सेस हैं। भारत भूमि है बहुत सारे, है ना, रिलीजन्स का। द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर हिंदूज, द लार्ज माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम। इसके अलावा छोटी छोटी और भी कई कम्युनिटियां हैं, जैसे आपका सिख, क्रिश्चियन और भी इसके अलावा जो है ना दूसरे धर्म के दूसरे समुदाय यहाँ पर रहते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे कम्युनिटियां जैसे सिखों की और क्रिश्चियन की और भी दूसरे धर्म के लोगों की। अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रार्थना भी अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हिंदू वर्शिप, है ना, देयर गॉड एंड गॉडेस, जबकि मुस्लिम्स ऑफर नमाज, सिख हाइमस और क्रिश्चियन प्रे टू गॉड। अलग अलग धार्मिक समुदाय साथ रहते हैं और हमारी कल्चर को समृद्ध करते हैं। भारत में भिन्न भिन्न भाषा और बहुत सारे समुदाय हैं, जैसे कश्मीरी, महाराष्ट्रियन, बंगाली, तमिल और कई। इसके अलावा बहुत सारे जनजातीय समुदाय भी हैं जिनकी भाषा और कल्चर अलग है। वे कई तरह से डिफरेंट होते हैं। सामान्य तौर पर उनका पहनावा, उनका अपना त्योहार, कला एवं साहित्य होता है। हिंदू सेलिब्रेट दिवाली, होली, दशहरा etc, जबकि बौद्ध मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। मुस्लिम जो है ईद और मुहर्रम। दुर्गा पूजा बंगाल में मनाई जाती है और पोंगल जो है ना केरल में मनाया जाता है। लेकिन हम लोग त्योहारों को एक साथ मनाते हैं और सभी अपने अपने त्योहारों पर एक दूसरे को बुलाते हैं। वास्तव में डाइवर्सिटी हमारे कल्चर को रिच एवं मोर कलरफुल जो है ना बनाती है। लोगों के बीच विविधता घृणा और विवाद का कारण नहीं बनती है। यह सरकार के लिए, हम जैसे प्रजातंत्र सरकार हमारे यहाँ, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि किसी भी नागरिकों के साथ उसके धर्म, उसके संप्रदाय के आधार पर जो है ना भेदभाव नहीं किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफिकल यूनिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत केरल और लद्दाख स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।